चलिए गाइस बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक कंपनी की। स्टॉक प्राइस अभी अगर आप देखेंगे तो आपको हल्का सा ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके पीछे के क्या रीजन है मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं और आप सबको भी ऑलरेडी पता है कि भाई क्यों आज ये स्टॉक हल्का सा ऊपर बढ़ता हुआ नजर आया। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब कोई एकदम से न्यूज और अपडेट आती है तो मैं इसका शॉर्ट बनाकर कवर कर देता हूँ और जो मेरे शॉर्ट्स को देखते हैं उनको अच्छे से पता रहता है कि क्या करना है। वहीं गाइस ये बात तो आप जान ही गए हैं कि भाई शेयर मार्केट में भी पैसा तभी बनता है जब सही टाइम पे पता चल जाए कि एंट्री कब लेनी है और एग्जिट कब होना है। तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपसे कोई भी अपडेट जो क्विक में आती है वो मिस बिल्कुल भी ना हो। नाउ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कल और परसों मार्केट क्लोज रहने वाली है, तो अगर ये न्यूज सेम रहती है और कोई नई अपडेट नहीं आती इन दोनों दिनों के बिटवीन में, तो स्टॉक के अंदर 3 से 4 मार्च के बिटवीन में आपको बड़ी हलचल देखने को मिलने वाली है। तो इस हलचल में कितना फायदा हो सकता है इसको समझते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार क्विक में ये नोटिस दिखा देता हूँ क्योंकि इसमें कुछ बारीकियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आप इधर देखिए, मैं हूँ स्क्रीनर पे, मैंने ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का स्टॉक खोला हुआ है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर चलेंगे तो सिर्फ 7 घंटे हो गए इस अपडेट को आए और अब तक तो बहुत सारे मीडिया आर्टिकल्स में आपको ये अपडेट देखने को मिल गई है। सिंपली क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऑफिशियल पीडीएफ खुल जाती है जो कंपनी की तरफ से आई है। इस ऑफिशियल पीडीएफ में एक बात बहुत क्लियरली बताई जा रही है कि कंपनी ने इस बार यानी कि फरवरी 2025 में 25,000 यूनिट को सेल कर दिया है और अपनी जो लीडरशिप है वो मेंटेन किए हुए है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी ने जो अपना मार्केट शेयर कैप्चर किया हुआ है, 28% शेयर मार्केट अभी भी कैप्चर कर रखा है, जो कि ओला इलेक्ट्रिक की मार्केट लीडरशिप को स्ट्रॉन्ग करता है। बात सिर्फ इतनी होती तो मैं क्लोज कर देता, लेकिन इसके नीचे आपको एक और बड़ी अपडेट देखने को मिलेगी। कंपनी ने सीधा बोला है कि भाई हमारी जो ग्रोथ है बहुत तेजी से बढ़ रही है टायर 3 और टायर 4 टाउन में, और ये एक बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी ने इधर अपने नेटवर्क को भी डिस्कस किया है, लगभग 4000 स्टोर अक्रॉस द इंडिया कंपनी खोल लिए हैं। तो अब मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एक सोचने का मुद्दा है, क्योंकि अगर आपको ये बात समझ में आ जाती है तो आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि भाई अब जब भी मार्केट ओपन होगी तो स्टॉक प्राइस में क्या हलचल हमें देखने को मिलने वाली है। ये है ओला इलेक्ट्रिक की पीपीटी जो कि 7 फरवरी 2025 को कंपनी ने पब्लिश की थी, जब कंपनी के Q2 के रिजल्ट आए थे। और इस पीपीटी में अगर आप पेज नंबर 3 पे जाते हैं तो आपको महत्वपूर्ण अपडेट्स देखने को मिलती हैं। पेज नंबर 3 पे अगर आप ये वाला पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको बहुत क्लियर नजर आएगा कि ओला इलेक्ट्रिक ने कॉम्पिटिटिव मार्केट में नंबर 1 मार्केट शेयर यानी कि 25.5% रिटेन किया हुआ है, जिसको आप इधर देख सकते हैं, जो कि उनकी टेक्नोलॉजी लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और एक्सपेंडिंग सर्विस नेटवर्क की वजह से सक्सेसफुली हो पाया है, जो आप इधर क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात थी वो यही थी कि कंपनी का जो मार्केट शेयर 25.5% इधर दिखाया गया है और अभी जो अपडेट निकल के सामने आ रही है इस अपडेट के हिसाब से हमें देखने को मिल रहा है कि भाई जो कंपनी का मार्केट शेयर है लगभग 28% इधर कंपनी मेंटेन कर पाई है। तो अगर जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि कंपनी ने अपने मार्केट शेयर को 25% से 28% कर दिया है, जो कि एक अच्छा सिग्नल है और जब भी मार्केट खुलती है तो काफी हाई चांस हो जाते हैं कि स्टॉक प्राइस बढ़ सकता है। लेकिन अगर ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट पॉजिटिव रहती है, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट का पॉजिटिव होना यहाँ पर बहुत जरूरी है, अगर इंडियन स्टॉक मार्केट पॉजिटिव होती है तो ओला इलेक्ट्रिक में आपको जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। वहीं अगर आप इस कंपनी का प्राइस मूवमेंट देखेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा शॉर्ट टर्म में कंपनी के सेंटिमेंट्स अभी भी नेगेटिव हैं और यहाँ पर इन्वेस्टर बहुत ही सावधानी से अपना स्टेप बढ़ाएंगे और आपको भी यहाँ पर सावधानी बरतनी है। और वहीं अगर ये स्टॉक 60 रुपीज के ऊपर स्टेबल नहीं होता तो गिरावट पॉसिबल है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखकर चलना है। वहीं ये भी आपको ध्यान में रखकर चलना है कि भाई अभी भी जो बड़े विश्लेषक हैं जैसे गोल्डमैन सैच हो गए या सिटी ग्रुप हो गए, इस कंपनी को लेकर अभी भी वो पॉजिटिव बने हुए हैं। आप इधर देख सकते हैं उनका तो सीधा मानना है कि भाई स्टॉक 101 रुपये तक जा सकता है। सिटी ग्रुप का मानना है कि भाई 85 रुपये तक जा सकता है। उनकी तरफ से अभी कोई भी अपडेट नहीं आई, ना तो गोल्डमैन सैच की तरफ से कोई अपडेट आई है ना ही सिटी ग्रुप से। इसका मतलब साफ है कि भाई ये दोनों अच्छे से जानते हैं कि ओला इलेक्ट्रिक का स्टॉक 101 रुपये 85 रुपीज तक जा सकता है। लेकिन ना जाने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट है, इंडियन मार्केट है, जिसके सेंटिमेंट्स अभी काफी फीके चल रहे हैं। यानी कि ओवरऑल इंडियन मार्केट्स तो काफी दिनों से गिर ही रहा है, जिसकी वजह से ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक पे भी काफी बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। इसी के साथ गाइज आपको ये भी ध्यान में रखकर चलना है कि जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है कि अब जो लेटेस्ट क्वार्टर आएंगे यानी Q4 आएंगे उसमें हमें मजबूत रेवेन्यू जनरेट करना है और इसके लिए ओला इलेक्ट्रिक कंपनी अलग अलग पहलू भी अपना रही है। यहाँ पर आप देखिए एक और बड़ी अपडेट आपके सामने रख देता हूँ। ये अपडेट है 27 फरवरी 2025 की, जहाँ आपको बहुत क्लियर नजर आ रहा है
कि ओला इलेक्ट्रिक ने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए रीजनल वेयरहाउस को बंद किया है और अपनी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पर ध्यान दिया है। देखो, इन सभी न्यूज से एक बात समझ में आ जाती है कि कंपनी अपने स्टॉक और अपने आप को बूस्ट करने के लिए हर तरह के कदम उठा रही है, जो कि एज अ इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छे कदम है। शॉर्ट टर्म में जरूर आपको प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस न्यूज का इंपैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। यानी कि कंपनी Q4 में ब्रेक इवन तो अचीव कर सकती है अगर कंपनी इसी तरह के कुछ और इंपॉर्टेंट स्टेप उठाती है। तो कंपनी ने सीधा बोला है कि भाई जो हमारे 4000 रिटेल स्टोर है, अब सिर्फ इधर से ही हम अपना जितना भी इन्वेंट्री है, स्पेयर पार्ट्स हैं, एसेसरीज हैं या लास्ट मील डिलीवरी है, वो इधर से ही करेंगे और जो हमारे रीजनल स्टोर्स हैं उनको हम बंद कर रहे हैं। तो नो डाउट गाइस, कंपनी के Q4 में इसका भी बड़ा इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा, यानी कि एक पॉजिटिव इंपैक्ट ही देखने को मिलेगा। अब अगर आप लॉजिकली सोचें कि भाई ओला इलेक्ट्रिक में जो गिरावट है ये किस वजह से है, क्यों ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक में हमें तेजी देखने को नहीं मिल रही, तो सबसे पहला जो रीज़न निकल के सामने आता है वो है ग्लोबल मार्केट। दूसरा रीज़न निकल के सामने आता है कि भाई इंडियन मार्केट भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रही, बल्कि 1-2 महीने से नीचे ही गिर रही है। तो ये 2 बड़े रीज़न तो हैं। इसी के साथ कंपनी के अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो इसमें भी एक बड़ा रीज़न निकल के सामने आता है कि ओला इलेक्ट्रिक अच्छा परफॉर्म ना करने का पीछे का जो रीज़न है वो है कंपनी के एक्सपेंस। अगर आप गाइज एक्सपेंस देखोगे तो ये कंपनी की सेल से भी ज़्यादा है, और ये बात बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं कि भाई कंपनी जितने की सेल करती है उससे ज़्यादा तो कंपनी एक्सपेंस खर्च कर देती है, जिसकी वजह से ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट होता ही नहीं है। आप अगर ओपीएम परसेंटेज देखेंगे तो कभी 23% डाउन, कभी 12% डाउन, कभी 44% डाउन, ये आप क्लियरली डेटा में देख सकते हैं। इसी वजह से नेट प्रॉफिट कभी 350 करोड़ का लॉस, कभी 400 करोड़ के आसपास का लॉस, ये आप देख सकते हैं 500 करोड़ के आसपास का लॉस, 550 करोड़ के आसपास का लॉस कंपनी हर क्वार्टर में करती रहती है। तो मोटा मोटी एक बात समझ में आती है, अगर कंपनी अपने एक्सपेंस को कम कर ले, यानी कि अगर कंपनी अपने इस वाले प्रोसेस को कम कर दे, तो कहीं ना कहीं कंपनी प्रॉफिट में आ सकती है। अब एक्सपेंस को कम करने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कंपनी अपनी सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज कर ले, मैन्युफैक्चरिंग इफिशिएंसी बढ़ा दे कंपनी, ऑपरेटिंग कॉस्ट कटिंग कर ले, या फिर कंपनी मार्केटिंग या कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कम कर ले, गवर्नमेंट द्वारा जो इंसेंटिव्स मिलते हैं, जो सब्सिडरीज मिलती हैं, इनका प्रॉपर यूज़ कंपनी अगर करे तो हो सकता है कि कंपनी अपनी जो एक्सपेंसेस को काफ़ी हद तक कम कर सकती है। तो क्या कंपनी अपने एक्सपेंस को कम करने के लिए कोई काम कर रही है या फिर नहीं? तो जी हाँ दोस्तों, एक बड़ा काम कंपनी यहाँ पर अपने एक्सपेंस को कम करने के लिए कर रही है। वो काम मैं आपको दिखा देता हूँ, यानी कि वो न्यूज़ आपके सामने रख देता हूँ। इससे भी आपको आइडिया लगेगा कि नो डाउट कंपनी के इस बार के जो क्वार्टरली रिजल्ट होंगे वो पॉजिटिव आ सकते हैं। इस अपडेट को चाहे तो आप इस वाली वेबसाइट से देख सकते हैं, यानी कि इंडिया ऑटो से देख सकते हैं, जहाँ पर आपको बहुत क्लियरली देखने को मिलेगा कि भाई जो कंपनी के रजिस्ट्रेशन है उसमें इंपैक्ट पड़ा है। और अगर आप इंडिया ऑटो वेबसाइट से ये अपडेट नहीं देखना चाहते तो आप जो लेटेस्ट अपडेट कंपनी ने निकाली, यानी कि 28 फरवरी 2025 को जो अपडेट कंपनी ने निकाली, इस अपडेट के ऊपर भी आप ये चीज़ देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा नीचे चलता हूं तो मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली देखने को मिल जाएगा। मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको भी समझ में आए। ओला इलेक्ट्रिक ने साफ बोला है कि जो उनका वाहन डेटा है उसमें गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन जो सेल है उसमें किसी भी तरह का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी रजिस्ट्रेशन एजेंसी के साथ नए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही है, कुछ नेगोशिएशन भी कर रही है ताकि इस प्रोसेस को और सस्ता किया जा सके, कॉस्ट कट की जा सके, इसको इफिशिएंट बनाया जा सके। इससे सेल पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है थोड़ा डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि अब कंपनी नए कॉन्ट्रैक्ट लेके आने वाली है रजिस्ट्रेशन को लेकर। पूरा डिटेल में आपको इस आर्टिकल में देखने को मिल जाएगा। मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूं तो यहाँ पर आप देखिए 2 बड़ी कंपनी के साथ कंपनी नेगोशिएशन कर रही है, जिसके अंदर 2 बड़ी कंपनीज के नाम निकल के सामने आ रहे हैं। पहली है रोसमेरिता डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा है सिमित इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये एजेंसी ओला इलेक्ट्रिक के वाहन का आरटीओ रजिस्ट्रेशन करती है। तो गाइस बात बहुत सिंपल है, ओला इलेक्ट्रिक अगर रोसमेत्रा और सिमिंती इंडिया के साथ बेटर प्राइस नेगोशिएट करती है तो पर शेयर व्हीकल रजिस्ट्रेशन कॉस्ट कम हो सकती है। इफिशिएंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होने से डिले और जो मैनुअल इंटरवेंशन है वो कम होगा, जो कि एडमिन और ऑपरेशनल कॉस्ट को भी बचाएगा। वहीं गाइज ओला एक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर है, तो बल्क रजिस्ट्रेशन पर डिस्काउंट भी मिल सकता है, जो कि पर यूनिट कॉस्ट को भी रिड्यूस करेगा। तो गाइज नो डाउट एक्सपेंस में बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत फर्क हमें जरूर देखने को मिलेगा। और अगर ये एक्सपेंस थोड़ा बहुत भी कम होता है तो कंपनी का जो प्रॉफिट है हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। और अगर प्रॉफिट बढ़ेगा, Q4 में अच्छा परफॉर्म करेगी, तो इन्वेस्टर का ट्रस्ट बढ़ेगा और नई बाइंग हमें देखने को मिलेगी, जिससे ओवरऑल स्टॉक प्राइस भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और देखने में तो ऐसा आ रहा है कि भाई हो सकता है कि इंडियन मार्केट भी फिर बूस्ट करने लगे, क्योंकि ओवरऑल अभी बेयरिश सिग्नल में है, तो हो सकता है कि उस टाइम तक बुलिश सिग्नल भी हमें देखने को मिले इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो फिलहाल अभी तो यही पहलू हमें देखने को मिल रहा है ओला इलेक्ट्रिक को लेकर। ताकि आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइए।
नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट एक चीज़ और मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए मैंने ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का ही स्टॉक खोला हुआ है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर चलेंगे तो एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग भी हमें देखने को मिलने वाली है और इस कॉन्फ्रेंस मीटिंग को भी जरूर याद रखना है क्योंकि इसके अंदर कुछ बड़ी डेट बताई गई हैं। हालांकि मार्केट 4 मार्च से पहले ही ओपन हो जाएगी, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। जहाँ तक मुझे पता है 3 मार्च को मार्केट ओपन हो जाएगी, लेकिन जो ये ट्यूसडे की जो मीटिंग है जो 4 मार्च को होने वाली है, इस मीटिंग के ऊपर आपको जरूर नज़र रखनी है और फिर 6 मार्च को होने वाली मीटिंग के ऊपर भी आपको नज़र रखनी है क्योंकि इससे भी कंपनी के स्टॉक प्राइस में हमें बड़े बदलाव, बड़ा फर्क देखने को मिल सकता है। लेकिन ये सब कुछ जब भी होगा जब ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट पॉजिटिव रहता है, ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव रहता है, या हम बोले ईवी सेक्टर अगर पॉजिटिव रहता है तो। बाकी आपका क्या विचार है कमेंट करके बता सकते हैं। मेरी तरफ से यही न्यूज़ और अपडेट है, किसी भी तरह का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस है। तो गाइस मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।